हाँ, so एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, when we look at this particular chart, as long as we are in between this particular range, for me it is a indecisive kind of a trend. I will not do any long or short while we are in between this particular level. Once we break below this, then temporary, I would say that the Dow theory trend is changing below this particular level, and Bank Nifty momentarily has broken below this level, but eventually it has sustained above it. So again, I'll try to short below this level. एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 50-60 पॉइंट्स का, एंड देन आई विल ट्राई टू शॉर्ट एंड ट्रेड फॉर अ टारगेट अप टिल 45,000 जहां पे सैप है. और अदरवाइज इफ इट इज ऑल गुड ऑल बुलिश, तो यहाँ से फिर नेक्स्ट हमारा 45,000 824 के ऊपर जब ब्रेकआउट मिलेगा. बट देन इफ यू रिकलेक्ट वैभव, उसमें कोई रेड फ्लैग उसके आगे नहीं है. 45,800 के ऊपर रेड फ्लैग नहीं है. इट इज ओनली देयर इन द मंथली एक्सपायरी जहां पे 46,000 का रेड फ्लैग है, बट अदरवाइज देर इज नो सिग्निफिकेंट रेड फ्लैग. तो इट माइट जस्ट डू टाइम पास. तो वो जो व्यू था लास्ट, इफ यू रिकलेक्ट कि लास्ट मार्केट का लगता है एपिसोड में अगर हम देखेंगे, तो आई हैड शेयर्ड दिस पर्टिकुलर रेंज जहां पे मैंने कहा था फ्राइडे का हाई विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर बुलिश मूव. तो दैट फर्दर बुलिश मूव इज ऑलरेडी देयर, बट देन देर इज अ प्रॉफिट बुकिंग. So it is important to see that whether we again end up in this particular range for the remaining days of this particular week. फ्राइडे तक हम फिर से इस रेंज के अंदर ही आते हैं या नहीं, ये हमें देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा. बट टिल द टाइम ये एक जो अवरली का मदर कैंडल है, तो ये अवरली के मदर कैंडल को भी रिस्पेक्ट करेंगे एज लॉन्ग एज इट इज नॉट ब्रोकन, इट इज नॉट गिविंग अ डिसाइसिव ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन. आई थिंक वी शुड स्टे लिटिल लो. देखेंगे कैसा वो ट्रेड जाता है, बिकॉज एक सिग्निफिकेंट ट्रेड, सी जैसा मैंने कहा ना, 19,300 के आसपास हमारा एंट्री हो चुका था. सो फ्रॉम दैट लेवल टू द लेवल ऑफ 19,930, ये अपने आप में ही एक 600 सवा 600 पॉइंट का ट्रेड है. तो वो ट्रेड, इफ यू कंसिडर दिस ट्रेड इज अ फैंटास्टिक ट्रेड, मतलब उसमें कोई भी ऐसा देयर इज नो रिमोर्स कि ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था. एवरीथिंग वेंट वेल प्रिसाइजली एज पर द एक्सपेक्टेशन. इनफैक्ट उसने 100-200 पॉइंट थोड़े ज्यादा ही दे दिए. सो ये एक्शन होने के बाद नाउ इट इज बेटर फॉर अस टू वेट एंड वॉच, एंड दैट प्रिसाइजली वाज द रीजन जब मैंने ये मैसेज किया था कि एटलीस्ट आज के दिन में मैं कोई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा. इफ यू रिकलेक्ट, आई विल अवॉइड बाइंग टुडे, विल जस्ट एंजॉय द प्रॉफिट्स विच आर बुक टुडे. इफ यू रिकलेक्ट, मैंने एक आज के मॉर्निंग मैसेज में भी ये कैटेगरिकली बात कही थी. सी लुक एट द रेंज, द रेंज का कैलकुलेशन भी एग्जैक्टली स्पॉट ऑन था. 20,100 था. देन हमारा 20,000 का माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है. बैंक निफ्टी का टारगेट 45,500 का भी कंप्लीट हुआ है. सो बोथ द इंडेक्सेस आर सिंक एंड बैंक निफ्टी में टेक अ लीड फॉर अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 46,000. तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है. बट मोर इंपॉर्टेंटली, मैंने ये मॉर्निंग मैसेज में ही लिखा था कि ऑनगोइंग ट्रेड्स कैन बी मैनेज्ड विद अ टीएसएल. आई विल कंसीडर द लो ऑफ द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल एज अ टीएसएल. अगर प्राइस उसके नीचे जाती है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड को हम वहां पे बुक कर लेंगे. एंड ऑल्सो आई हैड मेंशन कंसीडर कीपिंग अ स्ट्रिक्ट टीएसएल फॉर योर मिड कैप इक्विटी इन्वेस्टमेंट. Place a GTT order to protect TSL as part of the process. If your equity investments have given good returns, then book some part. If the rallying indices continues, then HDFC Bank and Reliance may do some firework. So the message was crystal clear. In spite of this, अगर let's say मिड कैप में या स्मॉल कैप में आप में से किसी ने जीटीटी ऑर्डर नहीं रखा होगा, तो वो रखना बहुत जरूरी है. बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, विद इन अ फ्लैश सी सेलिंग का फियर्स प्रेशर होता है ना. एज आई एक्सप्लेन कि बुल्स विल वॉक द स्टेयर्स बट बेयर्स विल जंप आउट ऑफ द विंडो. तो बेयर्स ने जंप आउट करने का जब डिसाइड करेंगे, देन यू विल नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू पुट अ जीटीटी ऑर्डर ओवर देयर. इसलिए आपको क्या करना होगा, पहले ये तय करना होगा कि वो हमारा ऑर्डर वहां पे होना चाहिए, एंड देन एज पर द ऑर्डर एग्जीक्यूट भी होना चाहिए. देन यू कैन एग्जिट एट द कॉस्ट, जो कॉस्ट पे आपने एंटर किया है, या लेट्स से 1%, 2%, 5% अबव जहां पे भी आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा हुआ है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप एग्जिट करोगे. एंड देन इट विल बी अ वेरी गुड रिस्पेक्टेबल ट्रेड फॉर योर, इवन फॉर योर इक्विटी का इन्वेस्टमेंट्स. इन अ सिमिलर वे बैंक निफ्टी इज वेरी मच इन द रेंज. सो अब क्या होता है, जब हम रेंज के टॉप पे है, सो मैं नेचुरली ये बात कहता हूं कि नाउ द रिस्क टू रिवॉर्ड इज इन फेवर ऑफ बेयर्स.
कि रेंज हमारा अगर इतना बड़ा है और 44,700 के आसपास आना हमें एक्सपेक्टेड है, टुमारो इज अ डे ऑफ एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें इसे, हाँ मुझे एक्सपायरी के ट्रेड्स के बारे में बात करनी है। आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल दिस मल्टीपल इंडाइसेस एंड उसकी एक्सपायरी के बारे में हमें बात करनी है। सो बिकॉज वी आर एट दिस पर्टिकुलर लेवल, सो एज लॉन्ग एज इफ वी ब्रेक बिलो दिस लेवल, अगर ये बुलिश टारगेट के नीचे हम आ जाते हैं 45,300 के नीचे, देन वी कैन क्रिएट अ ट्रेड, एक छोटा सा 60-70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के हम उसे शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। एंड देन अगेन द फर्स्ट टारगेट विल बी सैप, सेमी एनुअल पिवट हमारा टारगेट रहेगा, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आवर व्यू इज ओपन, वी आर नॉट कंसिडरिंग कि यहां से बुलिश मिलेगा या बेरिश मिलेगा, बिकॉज स्ट्रक्चरली नथिंग हैज चेंज सो फार। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंगली अब तक कोई भी स्ट्रक्चर का चेंज नहीं हुआ है। वॉट एवर इज हैपनिंग इन इंट्राडे टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज हुआ है, बट दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट ऑन सच अ लार्जर स्केल। तो थोड़ा उसे कंफर्मेशन देने दीजिए, वंस वी गेट दैट कंफर्मेशन देन वी लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। बट कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इफ दिस मोमेंटम कंटिन्यूज ना, जो सेलिंग का मोमेंटम है वो अगर कंटिन्यू होता है तो देन विल गेट सम गुड अपॉर्चुनिटी। तो जहां पे 45,500 का ऑप्शन कैन गिव यू क्विकली 400-500 पॉइंट का मूव वो क्विकली दे सकता है, तो दैट कैन बी वन एडिशनल एडवांटेज फॉर अस। नाउ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपायरीज, तो मंडे को हमारा क्या है, मिड कैप का एक एक्सपायरी है, राइट। आई थिंक मंडे को मिड कैप का एक्सपायरी है, एंड ऑल्सो बैंकिंग इंडेक्स का भी एक्सपायरी है, जो बीएससी का बैंकिंग इंडेक्स है उसका भी एक एक्सपायरी होता है। देन ट्यूसडे को फिनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी है, जो आज था। सो कल और आज दोनों दिनों में ऐसा ट्रेंडिंग मूव हमें नहीं मिला है, बट टुमारो देयर इज गोइंग टू बी अ बैंक निफ्टी एक्सपायरी, देन ऑन थर्सडे देयर इज गोइंग टू बी अ निफ्टी एक्सपायरी, एंड फ्राइडे को हमारा सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है। तो ये 3 दिनों में से 2 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ट्रेंडिंग मूव मिलने की पॉसिबिलिटी है। नाउ द एडवांटेज इज दैट, लेट्स से एज अ ट्रेडर यू डोंट नीड टू ट्रेड ऑल द एक्सपायरीज, बट इफ यू डिसाइड कि मुझे लेट्स से निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, जो हम इट्स लाइक अवर परंपरा, हम लोग बहुत सालों से ये कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड करना है। द ओनली डिफरेंस इज दैट, एंड आई कंसिडर दैट एज एन एडवांटेज, बिकॉज इफ यू रिकलेक्ट पिछले वीक में क्या हुआ, ऑन द डे ऑफ वेंसडे, वेंसडे के दिन हमें यहाँ हायर लो मिल गया। सो आफ्टर दिस हायर लो, जैसे बैंक निफ्टी में हमने पोजिशंस बनाई ऑन दिस वेंसडे एंड बैंक निफ्टी पोजिशंस डिलीवर्ड अस फैबुलसली, सिमिलरली ऑन दिस सेम डे वेंसडे निफ्टी में भी एक हायर लो हुआ था। सो वो निफ्टी का हायर लो भी हमारे लिए हेल्पफुल था, बिकॉज नेक्स्ट डे जब निफ्टी का एक्सपायरी था तो सी 19,500 का ऑप्शन वाज ट्रेडिंग एट 46 रुपीज एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड बाय द टाइम ऑफ एक्सपायरी इट वेंट अप टिल 200 एंड समथिंग, 230, 230, 236 तक चला गया था वो। सो एडवांटेज क्या होगा कि लेट्स से इफ वी गेट अ डिसाइसिव ट्रेंड टुमारो, वो ट्रेंड की शुरुआत अगर मान लो कल होने वाली है ना, तो उसका जितना एडवांटेज आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा उससे ज्यादा एडवांटेज आपको निफ्टी में मिलेगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? एनी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू दिस? क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी के ट्रेड का एडवांटेज निफ्टी में मिलेगा, या दिस बोथ विल एक्सपायर्स ऑन डिफरेंट डेज विल बी एक्चुअली अ बून फॉर अस, एडवांटेज होगा हमारे लिए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? नहीं सर, एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, क्या क्या चीज रिपीट करनी है सूरजित? सर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एडवांटेज क्या है, 2 दिनों में एक्सपायरी का बेसिस में कैसे है, दैट इज नॉट क्लियर। सी, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वेंसडे को होता है। इज दिस पार्ट क्लियर कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वेंसडे को होगा? नाउ, एक्सेप्ट मंथली एक्सपायरी। हाँ एक्सेप्ट मंथली एक्सपायरी, तो लास्ट वीक में जब बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था वेंसडे को, सो वेंसडे के दिन हमें ये ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स हमें ये हायर लो मिला। अब ये हायर लो मिलने के बाद यहाँ पे जैसे हमने 44,300 के ऑप्शंस बाय किए थे, 44,400 के, 44,500 के ऑप्शंस बाय किए थे, अलोंग विद दैट निफ्टी में भी जो 19,500 का ऑप्शन विच वाज टू एक्सपायर ऑन थर्सडे, 7 सितंबर को जो एक्सपायर होने वाला था, वो ऑप्शन इस समय पे 46 के प्राइस में चल रहा था, 19,500 का। अब अगर हमें हायर लो मिला है
एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट, एक हायर टारगेट हमें एक्सपेक्टेड है ना, तो बिकॉज ऑन अ वेंसडे द प्रीमियम विल ऑल्सो बी लो, टाइम वैल्यू कम होगा ना उसमें। तो इसमें एडवांटेज क्या मिलता है निफ्टी में कि विल गेट वन एडिशनल डे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर, यस। सो 50 रुपीज का जो ऑप्शन था, दैट 50 रुपीज का ऑप्शन वेंट अप टू 236 ऑन दैट डे। नाउ अगेन इफ यू रिमेंबर आवर कॉन्वर्सेशन, तो आई हैड कैटेगरिकली टोल्ड यू कि 50 रुपीज का ऑप्शन 236 हो रहा है। सो एज अ ट्रेडर ना, नेचुरली सब लोग कैलकुलेशन क्या करते हैं, 236 माइनस 50, जो डिफरेंस आ रहा है 186 पॉइंट मुझे मिल जाते थे। दैट डजंट हैपन इन दैट वे। लेट्स से यू हैव सेट अ स्टॉप लॉस ऑफ 30 रुपीज, तो 30 रुपीज के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट आपको 90 रुपीज मिल जाते हैं या 120 रुपीज मिल जाते हैं, तो स्टिल इट इज अ 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड है। तो थिंक, ऑलवेज थिंक अबाउट कि कितना आपका स्टॉप लॉस है और उसके प्रपोर्शन में कितना कितना रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए। देन इट बिकम्स अ वेरी इजी सिनारियो। द मेजॉरिटी ऑफ द चैलेंज पीपल फेस, traders face, is that when they see a move that a particular option has gone from 50 to 250, तो उनके मन में पहले आता है कि अरे मुझे 200 पॉइंट का प्रॉफिट होना चाहिए था। बट देन हाउ यू मैनेज द ट्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बी हैप्पी विथ लेट्स से 1:4, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑन दिस डे, ऑन सच डेज। तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से यू एंटर विथ 10 लॉट्स, 50 रुपीज का ऑप्शन है, 10 लॉट में आपने पोजिशन ले लिया है, यू कैन बुक सम पार्ट ऑप्शंस एट लेट्स से 80 रुपीज। 100 रुपीज पे आपने 2 लॉट छोड़ दिए, फिर आपने 125 पे कुछ लॉट छोड़ दिए, 150 पे आपने कुछ 2 लॉट छोड़ दिए, ऐसा करते करते बाकी के 2 लॉट जब बचेंगे, देन यू विल थिंक चलो एक्सपायरी के दिन देखते, मोमेंटम अगर चलता रहा तो चलने देंगे, अदरवाइज विल बुक समवेयर अराउंड 70-75 रुपीज में बुक कर लेंगे, फिर भी यू विल नॉट बी इन अ लॉस। सो दैट वे यू कैन प्लान द ट्रेड। एडवांटेज ये रहेगा कि अगर बैंक निफ्टी में कल हमें कोई लोअर हाई मिलता है एंड इफ इट इज अ बिगिनिंग ऑफ सम काइंड ऑफ अ फॉल, तो वो फॉल जैसे बैंक निफ्टी में आएगा वैसे निफ्टी में भी आएगा ना, तो देन निफ्टी के पुट ऑप्शंस आपको चीपर प्राइस में मिलेंगे एंड दैट ट्रेड कैन गो ऑन फॉर कपल ऑफ डेज। बैंक निफ्टी का ट्रेड तो कल एक्सपायरी है तो कल के कल खत्म हो जाएगा, बट निफ्टी का ट्रेड कैन गो ऑन फॉर वन एडिशनल डे, जहां पे ऑप्शन प्रीमियम विल बी चीपर एंड स्टिल यू विल बी एबल टू रिमेन इन द ट्रेड। इट इज एप्लीकेबल इन बोथ द डायरेक्शन, है ना। बुलिश जब ट्रेड होगा तब भी ये एप्लीकेबल है, बेरिश जब ट्रेड होगा तब भी एप्लीकेबल है। इज दिस पॉइंट क्लियर सुरजीत? Yes, sir. Sir, one question. या, Same analogy will be applicable in between Nifty and Sensex? हाँ, yes, same analogy will be applicable in Nifty and Sensex. I will say ये analogy आप अप्लाई कर सकते हो फिन निफ्टी से लेके बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी से लेके, बिकॉज फिन निफ्टी एक्सपायर्स ऑन ट्यूसडे, अ डे लाइक टुडे। तो आपको केवल ये इंश्योर करना है कि 2 दिन तक वो मोमेंटम आना चाहिए। ऐसा कोई सिनारियो है जहां पे लेट्स से यू गेट अ 50-60 सेटअप, कहीं ना कहीं मोमेंटम है, इफ दैट मोमेंटम कंटिन्यूज, सम रेड फ्लैग्स है, और वो रेड फ्लैग का टारगेट आपके लिए दिख रहा है कि टेंजिबल टारगेट है, कंप्लीट हो सकता है, देन इन दैट केस दैट मोमेंटम कैन कंटिन्यू टिल द टारगेट इज रीच्ड, देन यू कैन कंटिन्यू। फिन निफ्टी का ट्रेड मान लो आपने जिस दिन इनिशिएट किया है, इफ यू गेट अ सिग्निफिकेंट हायर लो और अ हाई फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू रिवर्स, ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो सिमिलर ट्रेड यू कैन कॉपी इनटू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी से फिर निफ्टी पे इट्स अ ग्रेजुअल शिफ्ट ना, और निफ्टी टू सेंसेक्स इज ऑल्सो ग्रेजुअल शिफ्ट। निफ्टी और सेंसेक्स के कंपोनेंट काफी सारे मिलते जुलते हैं, तो दे जनरली बिहेव इन अ सिमिलर डायरेक्शन, दोनों का बिहेवियरल पैटर्न सेम है। तो ये ऑर्डर भी थोड़ा लॉजिकल ही लग रहा है मुझे, एक्सेप्ट फॉर मिड कैप एंड बैंकिंग का जो इंडेक्स है, बीएसई का जो बैंकिंग इंडेक्स है, वो अगर दोनों को हम ओमिट कर दे तो अदरवाइज दिस वर्क्स इन अ फ्लॉलेस मैनर। तो वो एडवांटेज हम ले सकते हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड एंड कीप दिस इन योर माइंड कि जब भी आप एक्सपायरी रिलेटेड कोई भी ट्रेड लेते हो, सुदामा ट्रेड है, हीरो जीरो ट्रेड या जीरो हीरो ट्रेड, जो भी, वॉट एवर यू नेम इट, बट ये ट्रेड जब भी हम लेते हैं तो हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। जैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन वी गॉट 66,700 का ट्रेड था, जो 4 रुपीज से लेके आई बिलीव 136 तक चला गया था, एंड देन अगेन रैपिडली इट केम बैक टू जीरो। वो सब चीजें हुई, बट माई पॉइंट हियर इज दैट कि जब भी ऐसा कुछ होता है कि एटीएम ऑप्शन या ओटीएम ऑप्शन 5-6 रुपए में आपको मिल जाता है, टेक अ रिस्क, 2 लॉट का रिस्क आप लीजिए कम से कम। मैं कहता हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग, इफ समवन वांट्स टू लर्न और उसे वो करना है, तो 1 या 2 लॉट का रिस्क लेके आप देखिए, 5 रुपए में आपको बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। 5 रुपीज का प्रीमियम है ना, 10 रुपए का प्रीमियम है,
बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एन एक्सप्लोसिव मूव, तो वहां पे वो रिटर्न्स आपको अच्छे दे जाएगा। एंड प्रिफरेबली एटीएम में ट्रेड कीजिए, डोंट गो फॉर ऑप्शंस लाइक 5 रुपए का ऑप्शन या 10 रुपए का ऑप्शन, बिकॉज इट विल बिकम काइंड ऑफ अ गैम्बलिंग। तो वो भी नहीं करना है, मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई एक्सप्लोसिव मूव एक्सपेक्टेड है, देन यू कैन वेरी वेल ट्राई एंड गो फॉर अ लिटिल आउट ऑफ द मनी, वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, बिकॉज लास्ट वीक में 3 दिन ऐसे थे जिन 3 दिनों में, लाइक बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, निफ्टी का एक्सपायरी एंड सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे तीनों दिन हमें एक्सप्लोसिव मूव मिली सारे कॉल्स में, कॉल ऑप्शंस में। तो वैसा आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कम वॉट में, जितनी भी आपको जल्दी रहे, लेकिन एग्जिट या एंट्री जब आप कर रहे हो, एंश्योर टू पुट अ लिमिट ऑर्डर। आप लिमिट ऑर्डर भले पहले से एंटर करके रख दीजिए, but market orders, as far as sensex goes, for now try and avoid market orders, because market order में last week में एक challenge हुआ था, it was a stop loss market order. That stop loss market order is not available on NSE, it is still there on BSE. तो वो एक चैलेंज हुआ था जहां पे सेलिंग प्राइस और एग्जीक्यूशन प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस था। एंड इट इज नो बडीज फॉल्ट, बेसिकली एग्जीक्यूशन जो कर रहा है, तो द पर्सन शुड नो कि रिस्क क्या है हमारा, एंड हाउ वी शुड मैनेज द ट्रेड, हाउ वी शुड एंटर और एग्जिट फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रेड। तो वो सारी ऑर्डर जब आप प्लेस कर रहे हो, तो ये टाइम भी कंस्टेंट होता है वहां पे, बट देन यू बी कॉशियस कि आपको लिमिट पे ही काम करना है। लिमिट बाय डालिए, लिमिट सेल डालिए, एवरीथिंग दैट यू कैन डू, तो ट्रिगर होने के बाद ही आपका ऑर्डर वहां पे जाएगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। I hope this point is clear. Any questions with respect to this last point that we discussed, or any point so far we have discussed? Good. तो ऑर्डर के टाइप्स समझ लीजिए सही तरीके से क्या होगा, एंड देन दैट विल गिव अस अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। टू समराइज whatever we have discussed in this 2 hours is that कि हो सकता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में there can be a phase of distribution. The money can be taken out from those indices. That money can come into large cap for some period of time. We still have to see a target of 46,000 in case of Bank Nifty, which is pending. तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें वो टारगेट भी कंप्लीट होता हुए दिखाई दे। बट लुकिंग एट टुडेज कैंडल, इट इज नॉट आइडियल टू कम अप टू एनी कंक्लूजन। तो इट इज बेटर कि हम देखें ये कैंडल कैसा फॉलो अप दे रहा है, and then things will become much simpler for us to execute the trade. But today's candle, let's say ये first hourly जो candle है, consider this as a mother candle. So any breakdown below this can be considered as an opportunity to short. Any breakout above this can be considered as an opportunity to go long. For going long, the target from here is about 200 point. तो वो कितना आप करना चाहोगे, that I leave up to you, because if you have a stop loss of 50 points, तो with a 50 point का stop loss you can probably go up till 200 point का target. But risk to reward ratio as far as bank nifty is concerned is in favor of bears, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. But follow up is needed. If there is no follow up, it keeps on going sideways, then भगवान मालिक है, better not to trade. As I have mentioned categorically, as long as the high and low of today's candle is not taken out, I will avoid trades in Nifty and Bank Nifty. या थोड़ा शांति से काम करेंगे. एक अच्छा खासा ट्रेड मिला है. बैंक निफ्टी ट्रेड वाज इवन बेटर, बिकॉज बैंक निफ्टी के ट्रेड में मेरा एंट्री ही लगभग 43,900 के आसपास था. सो फ्रॉम दैट लेवल जो रैली मिला है वो बहुत अमेजिंग रैली मिला है. सो फ्रॉम अ लेवल ऑफ 44,000 इवन इफ यू कंसिडर, तो ये जो टारगेट हमें मिला है दैट्स ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी. तो दैट्स अ स्टैगरिंग ट्रेड. तो अभी थोड़ा रुक के देखेंगे, विल वेट and observe it for some time. Once the high and low of this candle goes, then we'll decide the next course of action. But momentum अगर आता है तो फेवर बेयर्स को करना चाहिए, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है. If this action is a genuine selling is to be believed, then that way it can happen. निर्मल, अबाउट दी स्टॉक यूग्रो कैपिटल, मैंने एक मैसेज ग्रुप में ऑलरेडी पोस्ट किया था. आई हैड गिवन अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल.
तो बेसिकली वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल जो है ना यूग्रो कैपिटल के लिए, आई थिंक आई हैड गिवन दिस लेवल ऑफ 260, 256 या 255 का लेवल मैंने आई थिंक शेयर किया था फॉर यूग्रो कैपिटल. दैट इज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. बट इफ यू फील के बीच में कहीं बुक करना है, यू कैन वेरी वेल डू सो. उसे आप बुक करके यू कैन मूव आउट ऑफ द ट्रेड, आप बाहर निकल सकते हो. बेसिकली हमारा एंट्री 170 के लेवल पे कहीं था, 170 160 के आसपास फर्स्ट इनिशियल बाइंग था. सो देन इट्स अ हैंडसम प्रॉफिट राइट नाउ. इफ यू फील लाइक बुकिंग सम पार्ट प्रॉफिट, तो आप बुक करके बाहर निकल सकते हो. ऑल गुड. बाकी कोई सवाल, एनीथिंग दैट इज पेंडिंग? आर वी गुड? नो क्वेश्चंस? ठीक है. सो विल स्टॉप हियर. अगर कोई सवाल है जस्ट पोस्ट ऑन द ग्रुप, तो उसे आगे लेके जाएंगे वहां से. बट दैट्स इट गाइज. सो वी आर गुड फॉर द डे. लेट्स सी हाउ टुमारोज डे पैन आउट. Okay then, bye bye. Good night everyone. I'm signing off. Bye bye. Thank you, sir. Good night. Good night. Thank you, sir. Thank you. Thanks guys. Good night. Bye bye. I'm stopping this share now.